दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका दोस्त विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और जो खान मार्केट गैंग के जो पत्रकार हैं या जो वकील हैं या जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनमें जो आजकल जो भिड़ंत चल रही है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ सिंह, जो अभी कुछ 15-20 दिनों में रिटायरमेंट हो जाएगा उनका, तो वो कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं। उन सब फैसलों को लेकर जो है, जो खान मार्केट गैंग के जो लोग हैं उनमें काफ़ी खलबली मची हुई है। जो एंटी हिंदू गैंग के लोग हैं उनमें काफ़ी खलबली मची हुई है और वो लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रचूड़ हैं, डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने ये बोला कि जब राम मंदिर का फाइल मेरे पास आया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के सामने बैठ गया और भगवान से मतलब कि मैं ये प्रार्थना करने लगा कि भगवान आप ही इस मुद्दे पर आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। और भगवान ने मेरी सुनी और बस सीजीआई का इतना कहना था कि जो सारे खान मार्केट गैंग वाले जो लोग हैं उनके ऊपर और एंटी हिंदू वाले जो पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर मानो टूट पड़े। राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने तो सीजीआई को अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, उसके बाद सीजीआई ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने क्या किया है, जो न्याय की देवी की जो मूर्ति है उन्होंने उस मूर्ति को ही बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आप न्याय की मूर्ति देखते होंगे उनमें एक लेडी हैं, उनके एक हाथ में वैसे तराजू है, दूसरे हाथ में तलवार है और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह ने क्या किया है, उन्होंने वो मूर्ति को रिप्लेस कर दिया है। उन्होंने जो न्याय की देवी की जो मूर्ति थी उन्होंने उनको भारतीय अटायर में उनको एक नई मूर्ति बनाया है। उनके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में संविधान है। और इस न्याय की जो मूर्ति है, न्याय की जो देवी जिसे कहा जाता है, उनके आंखों पर अब पट्टी बंधी हुई नहीं रहेगी। तो अब ये जो इन्होंने ये जो किया है उससे खान मार्केट गैंग और जो उनसे रिलेटेड वकील्स हैं, उनसे जुड़े हुए नेता हैं, उनमें खलबली मच गई है। और सोचिए कि जो उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, शिवसेना के जो नेता हैं, संजय राउत, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये समझिए कि उन्हें भी ये लगता है कि ये जो भारतीयता है और जो इंडियन कल्चर है और जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। बाकी उनका एजेंडा क्या है वो समझें, उनके एजेंडे पर मुझे नहीं पड़ना है। अच्छा, उसके बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, जो हर एंटी नेशनल मूवमेंट पे वो आगे आ जाते हैं। अगर कोई हिंदू धर्म के विरोध में लड़ना हो तो वो सामने आ जाते हैं। तो उन्होंने भी इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई और वो तो इसका विरोध करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर तक चले गए कि उन्होंने ये कहा कि चंद्रचूड़ से कि भैया मैं बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, आपने इतना बड़ा चेंजेस कर दिया और आपने हमसे पूछा तक नहीं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों अगर
किसी भी जो बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसमें अगर कोई रिफॉर्म करना होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड ही तो होता है जो उस रिफॉर्म को करता है। अगर भारत में कुछ चेंजेस करना रहेगा तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो देखेंगे, अगर किसी स्टेट में कुछ चेंजेस करना है तो वहाँ के सीएम देखेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कानून से कुछ संबंधित या फिर संविधान से संबंधित कुछ चेंजेस करना हो तो सीजीआई देखेंगे। और सीजीआई अकेले नहीं लेते हैं ना कोई फैसला, सीजीआई के फैसले के पीछे फिर उन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति का परमिशन होता है, अनुमति होता है, तो ही ये चेंजेस करते हैं। तो जैसे ही सीजीआई के चेंबर में कपिल सिब्बल घुसे और उन्होंने इस मामले पे विरोध दर्ज कराया, सीजीआई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कपिल सिब्बल को मतलब कि मारा ही नहीं, बस इतना ही आप जान लीजिए। मुझे जहां तक ये लगा कि उनको बस मारा ही नहीं, गाली गलौज माँ बहन नहीं किया, इतना ही गनीमत आप समझ लीजिए, वरना उनको बहुत बुरी तरह से खदेड़ के भगाया गया है वहां से। तो दोस्तों, आज जो ये सिचुएशन हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? मतलब कि यहाँ जो खान मार्केट गैंग के लोग हैं उनको इतना हिंदुत्व से परेशानी क्या है? अगर न्याय की देवी मूर्ति हैं, वो अगर वेस्टर्न अटायर में हैं, तलवार ली हुई हैं, तराजू है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसमें चेंज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो वेस्टर्न अटायर में जो देवी की मूर्ति थी, उन्होंने भारतीय परिधान में उनको मूर्ति को बनाया है। और जिस हाथ में तलवार थी उस हाथ में संविधान की कॉपी रखी गई है, और एक हाथ में तो तराजू है ही। और जो काली पट्टी बंधी हुई थी जिसे लोग अंधा कानून कहते थे, वो अब काली पट्टी अब नहीं रहेगी। न्याय की देवी के सामने अब सब कुछ रहेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। शायद इससे न्याय की देवी कुछ देख पाए और जजेस भी ये चीज़ को महसूस कर पाएँ कि हर एक चीज़ सबूतों और सिर्फ गवाहों के बयानात पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ आपको देख कर भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ, ये हो सकता है। तो एक्चुअली ये खान मार्केट गैंग को इससे बड़ा प्रॉब्लम है, हिंदुत्व से, इंडियन कल्चर से। तो यही सब चल रहा था और डीवाई चंद्रचूड़ सिंह के इस फैसले को बहुत दूरगामी परिणाम की तरफ देखा जा रहा है। और अभी कुछ दिन में डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो अपने पद से रिटायर भी हो जाएंगे। और उसके बाद तो यही तो डीवाई चंद्रचूड़ सिंह के ऊपर यही तो लांछन लोग लगा रहे हैं कि उन्हें जो अपोजिशन के लोग हैं, जो खान मार्केट गैंग के लोग हैं, उन्हें ये लग रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं अपना पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सेटल कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद वो हो सकता है कि बाद की बात क्या होगी। कांग्रेस ने इतने सारे झूठ सच कर रखे हैं तो उनको ये लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। कांग्रेस ने एक न्यायाधीश को इस्तीफा दिलवाकर उनको चुनाव भी लड़वाया है, और जब चुनाव हार गया है वो आदमी, तब उसको फिर से सीजीआई भी बनाया है। तो इतने सारे कांड तो कांग्रेस ने कर रखा है, तो उन्हें भी ये लगता है कि शायद बीजेपी भी ऐसा ही कुछ करने के प्लान में है। तो इसलिए वो हर चीज का विरोध करते हैं। किसी भी बिना सिर पैर के चीज पर भी विरोध करना हो तो कांग्रेस से आप सीखिए कि कैसे विरोध किया जा सकता है। और कांग्रेस को ये लगता है कि जब कभी उनके पास वो मतलब सन्मुख रूप से आकर विरोध नहीं कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने इसके लिए अलग अलग एजेंट बना रखे हैं। खान मार्केट गैंग के लोग यही काम करते हैं। कई बार कुछ उनके पत्रकार होते हैं, कुछ उनके वकील होते हैं, कुछ उनके एनजीओ वाले गैंग होते हैं, कुछ उनके पीआईएल वाले एक्टिविस्ट होते हैं, जो इस तरह के जो काम होते हैं उनका विरोध करते रहते हैं। उनमें कपिल सिब्बल हैं, शामिल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, प्रशांत भूषण हैं। ये तो वकील कैटेगरी के लोग हैं, या कुछ पत्रकार कैटेगरी के लोग आ गए हैं, जैसे कि
सवा नकवी हो गई, अजीत अंजुम हो गया, अभिसार शर्मा हो गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए हैं, रवीश कुमार द ग्रेट रवीश कुमार हो गए हैं। तो कई बार कांग्रेस अपने से विरोध नहीं कर पाती, तो इन सब अपने जो दलाल पत्रकार हैं, दलाल वकील हैं, इनको अपने आगे रखा है कि ये कर सकें। और समाजवादी पार्टी तो मतलब कि किस गलतफहमी में जी रही हैं हमें तो पता ही नहीं चलता है। उन्हें लगता है कि दुनिया के लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कपिल सिब्बल, और समाजवादी पार्टी का कपिल सिब्बल के ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। तो कपिल सिब्बल यही सब चीज़ के लिए फेमस हुए हैं। और मैंने अभी तक जब से मतलब कि देख रहा हूँ 2014 के बाद से कपिल सिब्बल जितने भी हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं, एक भी केस कपिल सिब्बल नहीं जीता है। हर केस कपिल सिब्बल हारा है। कोई सा भी ऐसा केस है जो हाई प्रोफाइल है, जो हिंदुत्व से रिलेटेड हो, जो और किसी चीज़ से रिलेटेड हो, हाई प्रोफाइल केस एक भी नहीं जीता है। सिर्फ वो एक केस जीता है जिसमें अरविंद केजरीवाल उससे आकर माफ़ी मांगा है, वही एक केस से जीता है। बाकी और केस मैंने अपने इधर 10-15 साल में तो नहीं देखा है कि कपिल सिब्बल कोई केस जीता है। फालतू का उनके एक फैन फॉलोइंग है जो उनको बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनवा देता है, जितवा देता है। बहुत सारे लोगों का सर्कल है। हर एक चीज़ में तो आज के समय में पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। तो इसी तरह से जुगाड़ भिड़ाकर कपिल सिब्बल जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं और अपना ड्रामा चालू कर रखे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।